कौन कहता है कि हम बुलंद नहीं होंगे, हौसले हमारे कम चंद नहीं होंगे, कामयाबी तो दोस्तों हमारे कदम चूमेगी, लेकिन लेकिन जब तक कि हम वक्त के पाबंद नहीं होंगे। मेरे प्यारे मिथुन राशि वाले, मेरे प्यारे मिथुन लग्न वाले साथियों, ओम एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं ओम बाबू शर्मा आपका तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, दिल की गहराइयों से आपका वेलकम करता हूं। दोस्तों, ऐसे सुनहरे अवसर बार बार नहीं आते। आपकी लग्न से गुरु का गोचर है, और ऐसे गुरु का गोचर है जो पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, अपने स्वयं के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी में हमारे पाराशर जी ने बहुत स्पष्ट लिखा है कि यदि कोई ग्रह स्व नक्षत्र से, स्व राशि से और स्वयं के घर से गोचर कर रहा है, वो अपना मैक्सिमम देने की कोशिश करता है। तो जिनकी लग्न में यानी कि हॉरोस्कोप के पहले घर में, कुंडली के पहले घर में 3 का अंक लिखा हो, या फिर जिनके चंद्रमा 3 अंक पर बैठे हो, ऐसे जातक मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले कहलाते हैं। इनके जो स्वामी हैं वो बुध देव होते हैं, बहुत ही तार्किक और बेहतरीन बौद्धिक क्षमता रखने वाले, डाटा एनालिसिस में माहिर, बहुत अच्छे गणितज्ञ, वाणी में चतुर और चपल, हरपन मौला, हर उम्र में जवान दिखने वाले, चुस्ती और फुर्ती से भरपूर मेरे मिथुन राशि वाले साथी, 2026 आपके लिए स्वर्ण अवसर लेकर आ रहा है। इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं। गुरु जहां आपके लग्न से गोचर कर रहे हैं, और आपको पता है कि गुरु के पास 3 दृष्टियां हैं, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। 5वीं दृष्टि गुरु को स्पेशल मिली हुई है। ये हमारे पूर्व जन्म के जो प्रारब्ध में हम जो कर्म है, उनमें जो अच्छे कर्म हमने किए हैं, उसका बेनिफिट्स हमको भाग्य के रूप में दिलाने के लिए दी गई है। 9वीं दृष्टि गुरु को जो दी गई है, वो भी दोस्तों आध्यात्म से यदि हम जुड़ के चलते हैं, धर्म के प्रति यदि हमारी निष्ठा है और आस्था है, तो हमको अधिकतम कृपा ईश्वर की मिले, 9वीं दृष्टि गुरु की यही दर्शाती है। जब गुरु लग्न में बैठते हैं तो ये धर्म त्रिकोण के केंद्र भाव में बैठे होते हैं। पहला घर, 5वां घर और 9वां घर, हॉरोस्कोप के ये तीनों घर धर्म त्रिकोण के घर है। तो पहला जो घर है दोस्तों, आपकी कुंडली का ये सिंहासन है। सिंहासन पर यदि राजपुरोहित बैठ जाए तो शासन कैसा चलेगा आप अंदाजा लगा सकते हो। ऐसा ही आपका जीवन कुछ 2026 में चलने वाला है। इनका गोचर कर्क में भी रहेगा, बीच बीच में ये कर्क में भी जाएंगे और वक्री होकर फिर वापस मिथुन में आएंगे। तो जब कोई ग्रह अपने उच्च के घर में जाता है तो उसको बोलते हैं उच्चाभिलाषी ग्रह। उच्चाभिलाषी ग्रह मतलब बहुत प्रसन्न मुद्रा में रहता है, क्योंकि वो अपने उच्च के घर में जा रहा होता है। कल्पना ऐसे करिए, कोई नई नवेली वधू शादी होकर पहली बार अपनी ससुराल आई है और उसके मायके जाने का समय उसका भाई उसको लेने आ गया, तो जो प्रसन्नता, जो उल्लास उसके मन में होता है, ठीक वैसा ही उच्चाभिलाषी जो ग्रह होता है उसके मन में रहता है। और जब अपने उच्च के घर में वो ग्रह पहुंचता है दोस्तों, ऐसा फील करता है जैसे तपते हुए रेगिस्तान में यदि कोई शीतल बयार का झोंका आ जाए, शांत स्वच्छंद चांदनी रात में यदि कहीं दूर से बांसुरी की मीठी धुन कानों में मिश्री घुल जाए, तो जो आनंद की अनुभूति होती है, वही आनंद अपने उच्च के घर में पहुंचकर ये बड़े प्लानिट महसूस करते हैं। गुरु कर्क में और शनि तुला में। कर्क जो राशि बन रही है आपके,
वो आपके सेकंड हाउस की है, आपके धन भाव की है, आपके कुटुंब परिवार की है, आपकी वाणी की है, आपके मुंह के स्वाद की है, व्यंजनों की है। कल्पना कीजिए आप, ये सारी चीजें आपको 2026 में प्रारंभ से ही मिलना चालू हो जाएंगी। आपके धन में और आय में आपको वृद्धि मिलेगी, आपको कुटुंब परिवार से मदद मिलेगी, वाणी के माध्यम से भी आप अच्छा कुछ कमा सकते हैं और स्वादिष्ट भोजन की प्राप्ति तो आपको होगी ही होगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। क्योंकि कर्क के गुरु ये सब कुछ देते हैं। और ध्यान रखना दोस्तों, अपने शरीर का वजन न बढ़ जाए, आपका फैट बढ़ेगा, क्योंकि गुरु का काम है, जहां बैठेंगे गुरु और राहु, ये आपका फैट बढ़ाते हैं, बसा के कारक है। थोड़ा सा स्वाद के साथ साथ स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है दोस्तों। जब गुरु लग्न में बैठेंगे तो आपके 7वें भाव को भी देखेंगे, आपके 5वें भाव को भी देखेंगे। आपकी संतान के लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है। सीधे गुरु की दृष्टि 5वें भाव पर होगी तो संतान कंसीव करने का समय है। यदि आपकी संतान कहीं पढ़ रही है, विदेश में है, शादी के योग है, उसकी शादी करा देगी। शिक्षा में है तो उसको शिक्षा में निश्चित तौर से ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि गुरु की जो नजर होती है उसमें अमृत होता है दोस्तों, अमृत वर्षा होती है। कैसा भी सूखे से सूखा रेगिस्तान हो, मरुस्थल हो, गुरु की दृष्टि जब पड़ती है तो हरी भरी घास उगा देती है। ज्ञान का भंडार है गुरु अपने आप में, संयमित और बहुत बृहद ग्रह है। बड़ी से बड़ी आपदाओं को, समस्याओं को ये अब्जॉर्ब कर लेते हैं, झेल जाते हैं। हमारे खगोलीय जो स्थितियां हैं, वहां भी जब बड़े बड़े उल्कापिंड टूटते हैं तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से गुरु ही उसको अटैक करते हैं, गुरु से आकर वो चिपक जाते हैं। आपके जीवन में भी आने वाली बाधा बाधाओं को इसी प्रकार से अट्रैक्ट करके गुरु महाराज दूर करते हैं। तो आपके 7वें घर से संबंधित, आपके 6वें घर से संबंधित, आपके 8वें घर से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, आपके 9वें 10वें घर, ये गुरु क्या है, 2 राशियों में गोचर करेंगे, लग्न से भी करेंगे और सेकंड हाउस से भी करेंगे। तो आपके 5वें घर को संभालेंगे तो आपके 6वें को भी संभालेंगे। तो आपके ऊपर जो पिछले सालों से जो कर्ज आ रहे हैं, जो दुश्मन बेबनाए बन के खड़े हुए हैं, या फिर बेवजह के रोग शरीर में लगे हुए हैं, इन सब से छुटकारा दिलाएंगे। दाम्पत्य में भी मधुर संबंध बनाएंगे। आपकी पार्टनरशिप है उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, नई पार्टनरशिप का भी सृजन करेंगे। यदि पुराने पार्टनरशिप से कोई तालमेल आपका नहीं बन रहा है तो नई पार्टनरशिप बनवाएंगे। ससुराल से आपको धन दिलवाएंगे। वाणी के माध्यम से आपको, यदि वाणी के माध्यम से कोई काम आप करते हैं, आप यदि कोई अच्छे पंडित हैं, पुरोहित हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, या कोई कम्युनिकेशन का काम है, पत्रकार हैं, आप एक अच्छे संपादक हैं, आप एक अच्छे टीचर हैं, एक अच्छे काउंसलर हैं, कमीशन से रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो ये तय मान के चलिए कि सारे कारोबारों में गुरु वृद्धि करवाने वाले हैं, आपके भाग्य को प्रकाशित करने वाले हैं, क्योंकि वो 9वीं दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं। और जब वो कर्क में जाएंगे, सेकंड हाउस में जाएंगे, तो आपके कर्म भाव को देखेंगे, तो कर्म के माध्यम से आपको लाभ की प्राप्ति, धन की प्राप्ति करवाएंगे। अच्छा मौका है दोस्तों, चूकिए मत, इस अवसर को भुनाइए और ओम एस्ट्रोबर्ड चैनल पर अपना प्रेम व अपना स्नेह लौटाते रहिए। सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकॉन का बटन दबाइए, से आगे आने वाली वीडियो की भी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। लाभ का साल है, धर्म यात्राओं का भी वर्ष है आपके लिए। अगर पिछले साल आपने कोई प्लानिंग की थी वो आप नहीं जा पाए, तो इस बार पूरा आपको मौका मिलेगा धर्म यात्रा पर जाने का या विदेश यात्रा पर जाने का। दोस्तों, शनि महाराज विराजे हुए हैं अपने ही घर में, 10th हाउस उनका खुद का घर है देखा जाए तो वो स्टेबिलिटी दिलाएंगे आपको आपके कार्य क्षेत्र में।
जो भी काम आपका कर रहे थे, यदि वो जम नहीं रहा था या जम नहीं पाया था, आपको लग रहा था ये चलेगा नहीं चलेगा, तो उसमें एक स्टेबिलिटी देंगे, क्योंकि वो लंबे समय के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। और शनि के बारे में कहा भी जाता है कि जहां बैठते हैं वहां वो ग्रोथ करते हैं, वृद्धि देते हैं आपको, और जहां देखते हैं वहां थोड़ा सा रुकावट लाते हैं। तो इनकी जो दृष्टि है आपके 4th हाउस पर जाएगी, 7th दृष्टि, तो भूमि भवन और वाहन वाला जो मामला है वो उसमें भी आपको ग्रोथ दिलाएंगे, क्योंकि ये आपके कारक हैं। आपकी कुंडली में ये आपके भाग्य के मालिक हैं, भाग्यश हैं आपके। वो अलग बात है कि एक अष्टम हाउस भी इनको मिल गया है, बट वो भी यदि आप रिसर्चर हैं, कोई चीज पर R&D कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। यदि आप मिनरल्स का काम करते हैं, रत्नों का काम करते हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, महिलाओं के आभूषणों का काम करते हैं, तब भी आपके लिए अच्छा है। ओवरऑल शनि आपके लिए एवरेज रिजल्ट दे, बल्कि एबव एवरेज रिजल्ट आपको देंगे। माता जी के स्वास्थ्य को लेके थोड़ा सा चिंता का विषय जरूर है, उसमें थोड़ा सा आप ध्यान रखें, क्योंकि शनि जैविक रिश्तों के लिए बहुत अच्छे नहीं माने गए हैं। नीरस प्लानेट हैं, एकांकी हैं, खुद भी एकांत में रहना पसंद करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप भी थोड़ा एकांकी हुई। तो सोशल नेटवर्क को बनाए रखना है उसको। यदि आपके रिलेशन कहीं आपको लग रहा है खराब हो रहे हैं, आपको ऐसा महसूस होता है, तो सोशल सर्जरी करते रहिए। 11वें घर से, यानी राहु जो है, राहु महाराज, वो आपके 11वीं राशि में बैठे हो, और 11वीं राशि आपके 9th हाउस में पड़ रही है। थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है। राहु महाराज कई बार क्या करते हैं कि गलत प्लानिंग करवा देते हैं, जल्दबाजी में हम कई बार गलत डिसीजन कर देते हैं, उससे थोड़ा सा आपको बचना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन का बटन दबाएं, अपने मित्रों को भी शेयर करें, अपने परिवार में भी शेयर करें। इसी के साथ वाणी को विराम देना चाहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। माता पिता की सेवा करिए, गौ माता की सेवा करिए, यही मेरा संदेश है। जय माता दी।